कहते हैं कि दुनिया में मेहनत सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ होती है। अगर किसी चीज़ को तुम पूरे मेहनत से चाह लो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। यह मैं नहीं कहता, यह सभी महापुरुषों का कहना है। लेकिन अगर यह सत्य है, यह सच है, तो जो हम अपने मेहनत से चाहते हैं वो हमें हासिल क्यों नहीं होता? भाई, कोई भी इंसान अपने मेहनत में दुख तो नहीं चाहेगा, लेकिन वो रहता तो दुखी है। हर इंसान अपने मेहनत से तो कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं होता। भले ऐसा दुनिया में कौन इंसान होगा जो अपने मेहनत में यह चाहेगा कि मैं नाकामयाब रहूं या मैं पैसे ना कमाऊं। सोचने की बात है। तो इसमें दो चीज़ निकल के सामने आती है। या तो महापुरुष गलत है जिन्होंने यह बात बोली कि मेहनत से हासिल हो जाती है, या फिर हम गलत है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसमें आप कोई ऐसा मंत्र मिलेगा, उसे समझने के बाद आपको एक ऐसा मंत्र पता चलेगा जिससे आप यह समझ पाएंगे कि अपने मेहनत से कोई भी चीज़ कैसे करवाई जाती है। मेन में किसी भी बात का भी कैसे बोया जाता है, यह इस कहानी से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और इससे आप यह भी समझ पाएंगे कि आकर्षण का नियम लो अट्रैक्शन कैसे कम करता है। कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत ही गहरी है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुखी दुख व जो भी कम करता उससे बेचारे को काम पूरा नहीं होता। घर में आता तो घर में कलेश बना रहता, किसी से कोई मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उसी पर टूटा पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं दुखों से पार कैसे आऊँ, और कौन वो दिन रात ही सोचता रहता था अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना। इसी कारण से वो और रात में भी सो नहीं पाता था। उसकी आंखें के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए। जिस बात का प्रतीत वो आदमी कितना दुखी है और कितना चिंतित है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने की भी ख्याल आते थे, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वो कदम नहीं उठा पाता। वो इतना दुखी हो गया कि उसके निर्णय किया वो इन दुखों से छुटकारा पाकर रहेगा। इसके लिए चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पर चलना पड़े, लेकिन इन आंखों से छुटकारा हासिल करके रहेंगे। ऐसे ही एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन में कैसे सुधारूं। उसके मित्र ने उसे बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबा के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल हो जाती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में यह बात पूरी तरह से पक्की बैठ गई थी। कोई हवा ही मेरा दुख दूर कर सकता है, और इसलिए उसी बाबा के बारे में पता चलता तो वह उसे बाबा के पास पहुंच जाता है। उसे बाबा को अपनी समस्या बताता है और उससे उसका समाधान पूछता है और कहता है कि बाबा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे इन समस्याओं से मुझे छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ टोन टोट के बता देते हैं करने के लिए, और बदले में देन दक्षिण ले लेते हैं कि टोना टोटका करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। बस इस टोटके को पूरी विधि के साथ करना। वो आदमी लौटकर पूरी विधि के साथ टोने टोटके करने लगा, लेकिन बहुत टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। इसकी विपरीत उसका जीवन और ज़्यादा दुखी हो गया। जो भी बाबा उसे टोन टोटका देता था वह बदले में उसे धन दक्षिणा लेता था, जिससे उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इसके जीवन में दुख और ज़्यादा बढ़ गए। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से तो मेरा जीवन में दुख कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं? फिर एक दिन एक आदमी ने उसे बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा लो। हवन होगा, घर शुद्ध हो जाएगा, कोई भी बुरी ऊर्जा होगी घर में तो वो घर से बाहर चली जाएगी। किसी पंडित को बुलाकर पूरे विधि विधानों से मंत्र उच्चारण करो और हवन करो, जिससे घर में सुख शांति आए। उस आदमी के मन में यह बात बैठ गई और उसने एक पंडित को अपने घर बुलाकर हवन करवा दिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली और उसके बाद वहां से विदा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसी आदमी को महसूस हुआ कि उसके जीवन में अब कोई बदलाव नहीं आया। अब वो आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया और ज़्यादा परेशान हो गया। अब तो उसे लगने लगा कि मेरे जीवन में दुख कभी खत्म ही नहीं होगा, और यही सोच सोचकर उसे आदमी का बुरा हाल हो गया था।
फिर एक दिन उसे अपने मित्र से कैसे बाबा के बारे में पता चला, जो समाधान बताने के लिए कोई देन दक्षिणा नहीं लेता था। उस आदमी को लगा कि ये बाबा दूसरे बाबों की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि यह दान दक्षिणा तो लेता ही नहीं, और अगर दान दक्षिणा नहीं लेता तो सच में कोई सिद्ध बाबा होगा। और यही सोचकर उसे बाबा के पास पहुंच जाता है। जब वो आदमी वहां पर पहुंचता है तो बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। यह देखकर वो आदमी वहीं पर चुपचाप बैठकर ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान युवक को बैठा देखा। वह उसकी आंखों के नीचे आने वाले घेरे देखते ही समझ गया कि आदमी अपने जीवन में कितना परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा कि बच्चा, क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा कि बाबा, मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ। मैंने इन दुखों को दूर करने के बहुत सारे रास्ते अपने हर को तरकीब करके देखी है, जो किसी बाबा ने मुझे बताई। हर वह काम किया जो किसी भी इंसान ने मुझसे करने को कहा, लेकिन मेरे जीवन में दुखों में कोई कमी नहीं आई। बाबा, इसके विपरीत मेरे जीवन में दुखों में बढ़ोतरी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने की सोचता हूं, लेकिन अपने परिवार की सोचकर मैं यह कदम नहीं उठा पाता। लेकिन आपके बारे में बहुत सुना है बाबा, और मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूं। कृपया करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मुझे अपने दुखों का छुटकारा मिल जाए। अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप मुझे कोई भी रास्ता बता दिए, चाहे वो रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसको पार करके रहूँगा। बाबा ने महसूस किया कि आदमी तो सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा कि बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो। यह सुनकर पहले वो उस आदमी ने सोचा कि यह बाबा भी मुझसे ध्यान दक्षिण ही मांगेंगे, लेकिन कोई रास्ता ना पाकर उस आदमी ने कहा कि बाबा, आपको जितनी भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वह पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद में आपको जो भी दान दक्षिणा लेना चाहते हो वह दे दूंगा। बाबा ने कहा कि दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज़ है, मुझे वह नहीं चाहिए। इस पर वो आदमी सोच विचार करके बोला, तो बाबा, मैं अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा कि अंगारों पर चलने वाली छोटी चीज़ मैं तुमसे नहीं करने वाला। मैं जो तुमसे कराने वाला हूँ वह बहुत कठिन मंत्र है, उसे पूरा कर पाओगे? बाबा ने कहा कि आप मुझे बताइए तो सही, मुझे करना क्या होगा? मैं भी कुछ करने को तैयार हूँ। इस पर बाबा ने उसे कहा कि यहाँ से जब तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में अपने मन में यह दोहराते जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बार बार अपने मन में यही दोहराना, और याद रहे जुबान पर यह नहीं जाना चाहिए कि यह सिर्फ मन में दोहराना है। यह सुनकर वह आदमी बोला कि वजह कर लूँगा, लेकिन इससे होगा क्या? बाबा बोले, किस मंत्र को करके देखो। वैसे भी तुमने इतने बाबों के मंत्र किए हैं, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा तो नहीं ले रहे, और छोटा सा मंत्र है, इससे तो मैं कर ही लूँगा। वो बोला, ठीक है बाबा, मैं यह मंत्र जरूर करूँगा। वो आदमी यह कहकर वहाँ से उठकर चलने लगा, लेकिन जैसे ही वो चलने लगा पीछे से बाबा ने बोला कि बच्चा, एक बात याद रखना, जब तुम यह मंत्र अपने मन में दोहराओ तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तो हुई यह मंत्र सिद्ध होगा। वो आदमी बोला, मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार ही नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूँ, सुखी हूँ, सुखी हूँ। इसके अलावा बंदर का कोई विचार मेरे मन में नहीं आएगा। यह कहकर वह आदमी वहाँ से चला गया। अपने मन में सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, यह दोहराता हुआ थोड़ी दूर चला गया। उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा कि आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, या आज बंदर का विचार क्यों आ गया? और ऐसे करके उसने उससे बंदर के विचार को पकड़ लिया। वो भी ये भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है, और वो बंदर के बारे में सोचने लगा। जब थोड़ी देर बाद उसे फिर से होश आया तो वह फिर से अपना वही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था। वो सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन अचानक से सामने एक बंदर दिखाई दिया, और यह देखकर उसके मन में फिर से बंदर का विचार उठ गया, और अपने अंदर विचारों को बाहर फेंकना चाहता था। वह चाहता था कि मेरे अंदर की किसी भी तरह बंदर का विचार ना आए, लेकिन उसे तो सामने बंदर ही दिखाई दिया। ऐसे ही जदोजहद करते करते वह घर तक पहुंचा, और घर पर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को कहा कि बंदरिया, मुझे खाने बंदर परोस दो। और जब मैं उसे एहसास हुआ
कि उसने क्या बोल दिया तो अपने बाल नोचने लगा और वह दीवारों में सर मारने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया और आज मुझे ये क्या हो गया कि मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ है। कैसी माया है। यही सोचकर वो आदमी रात भर सो नहीं पाया। रात भर करवट्टे बदलता रहा और सुबह उठकर सीधे उसी बाबा के पास पहुंच गया। वो उसके चरणों में गिरकर कहा कि बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है। आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने मुझसे कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे। उस आदमी ने कहा कि बाबा, मुझे तो आपके पीछे पेड़ पर बैठा हुआ बंदर भी केले खाता हुआ दिखाई दे रहा है। यह क्या हो रहा है। बाबा ये सुनकर हंसने लगा। बच्चा, मेन का जल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे जब तुम मेरे पास आए थे। इन्हीं